एक व्यक्ति जो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला होता है, वो पेशे से इंजीनियर होता है, वो अमेरिका में जाकर नौकरी करता है। जब वो अमेरिका में नौकरी करता है जाकर, तभी वो अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, कि मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, अगर तुम्हें रास्ते में कुछ भी दिखता है तो प्लीज़ गाड़ी रोक ही लीजिएगा और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं कुछ खाना चाहूँगा। तभी उसे दिखाई देता है कि एक बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगा हुआ है। तभी वो वहीं पर रोक लेता है। रोक लेने के बाद कहता है ड्राइवर से कि 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में अभी आता हूँ। अब जैसे ही वो बर्गर लेने के लिए जाता है, बर्गर लेकर आ जाता है। लेकर आने के बाद जब उस बर्गर को चखता है तो उस बर्गर का स्वाद जो होता है वो वाकई में ही उसे बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब वो व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम केशव होता है, केशव चौधरी, वो हर वक्त जब भी वहाँ से गुजरा करता था तभी उस बर्गर को खाया करता था। तब उस बर्गर को खाता था तो उसे अलग ही टेस्ट आता था उसमें। और वहाँ पर उस बर्गर वाले के पास करीब करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ रहा करती थी, यानी कि उस बर्गर वाले के पास इतनी भीड़ रहती थी, बहुत भीड़ रहती थी। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। दिन गुजरने के बाद उस व्यक्ति को एक दिन ऐसी बात पता चलती है, उस व्यक्ति को पता चलता है कि जो बर्गर वो हर रोज़ खा करता था, जो बर्गर जो वो जब खाया करता था, जब वहाँ से गुजरा करता था, उस बर्गर में किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का मीट होता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसे उल्टी आने लगती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक व्यक्ति की मानसिकता इतनी कैसे ख़राब हो सकती है कि वो एक बर्गर में किसी इंसान का मीट दे बनाकर। जब ये सारी बात वहाँ के रहने वाले लोगों को पता चलती है, वहाँ पर जितने लोग बर्गर खाते हैं उन्हें ये बात पता चलती है। जब ये वीडियो जो होती है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि जो जो बर्गर किसी ने ये स्टॉल का खाया है उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मीट होता है, तो उनकी जो उल्टियाँ होती है वे रुक नहीं रही थी। उनको कई दिन तक खाने का मन नहीं करता और बर्गर के नाम से उन्हें इतनी नफरत हो जाती है कि वे सोच ही नहीं पाते। वे बर्गर का नाम जब भी सुनते हैं उन्हें यही बात याद आ जाती है, वही स्टॉल याद आ जाता है। आज भी यही बात याद आ जाती है कि हमने किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का मीट खाया था। हमें नहीं पता था कि उसमें एक इंसान का मीट है, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें इंसान का मीट खिलाया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने हमें इंसान का मीट क्यों खिलाया था और उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया था, और ना जाने कितने व्यक्तियों ने, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3,500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उस व्यक्ति के बर्गर को खाया था। उस व्यक्ति के पास इतना सारा इंसानी मीट आखिरकार आता कहाँ से था, और उस व्यक्ति का पैसा आखिरकार ऐसा बन क्यों गया था? क्या व्यक्ति की मजबूरी थी? क्या उस व्यक्ति ने ये काम करने के लिए किसी और ने रखा था? ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना अमेरिका के एक शहर की है जिसका नाम है बाल्टीमोर। बाल्टीमोर में एक लड़की होती है। लड़की जो होती है उसे कॉल आता है। कॉल जो आता है जोसेफ नाम के व्यक्ति का आता है। लड़की जो होती है कॉल गर्ल होती है। जब जोसेफ जो होता है उसे फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? कॉल गर्ल जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं आ सकती हूँ। कॉल गर्ल जो होती है उसके पास जाती है। पास जाने के बाद जब वो उसे देखती है तो उसकी हाइट जो होती है 5 फुट 6 इंच होती है। पहले तो उसकी हाइट देखती है। हाइट देखने के बाद जब उसका वज़न देखती है तो वज़न जो होता है 150 किलो होता है, जो बहुत भारी होता है, जो बहुत मोटा होता है। वो उसे देखकर डर जाती है और सहम सी जाती है। वो सोचने लगती है कि यहाँ पर कुछ गलत है। वो सारी बात ये सोच ही रही थी और वो व्यक्ति जो होता है वो उसे अपने पास बुलाता है। जैसे उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, वो कॉल गर्ल जो होती है वो पहले से डरी हुई थी, बहुत डर जाती है। पहले तो उसका वज़न देखती है, वज़न देखने के बाद वो उस व्यक्ति का शरीर देखती है। तभी वो व्यक्ति जब उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो एक हथौड़ा निकालता है। हथौड़ा निकालने के बाद उसके सर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले से ही सतर्क रहती है। पहले से वो भाग जाती है। भाग जाने के बाद वो उस व्यक्ति के चंगुल से निकल जाती है। निकल जाने के बाद वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वो कॉल गर्ल जो होती है वो बताती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने उसे बुलाया था। बुलाने के बाद वो उस पर हमला करना चाहता था, उसे मारना चाहता था। पुलिस वाले जो होते हैं उस जगह की तलाशी लेते हैं, उस जगह को जांचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ से जोसेफ जो होता है भाग चुका होता है। जब वहाँ तलाशी लेते हैं, तलाशी लेने के बाद वहाँ पर अलग अलग तरीके के बॉक्स रखे हुए थे। अलग अलग तरीके के जब बॉक्स देखते हैं तो जब बॉक्सों को खोल कर देखा जाता है तो उसमें इंसानों का कंकाल होता है। जब पुलिस वाले एक चीज़ देखते हैं तो पुलिस वाले भी सहम जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसानी कंकाल आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ व्यक्ति जो होते हैं गायब होते रहते हैं। उस शहर में कुछ व्यक्ति गायब होने की वजह से ये पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे आखिरकार इन व्यक्तियों को गायब करने का क्या रीज़न हो सकता है। ज़्यादा नहीं, कई 100 लोग गायब हो जाते हैं, यानी कि 300 350 लोग जो होते हैं वे गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार इन्हें गायब करने वाला कौन है, कौन नहीं। अब पुलिस वाले जो होते हैं जोसेफ के बारे में पता करने लगते हैं। वे जोसेफ के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं।
तभी एक दिन 15 अगस्त 1996 में एक मुखबिर होता है, यानी कि एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो होता है वो जोसेफ के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि ये व्यक्ति जो है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है यहीं पर है और यहीं पर आप तुरंत आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कैसे बैठा हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, जोसेफ को गिरफ्तार करने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार उसने उन व्यक्तियों के साथ क्यों किया, और जिनमें ज़्यादातर लड़के जो होते हैं शामिल होते हैं, लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। पुलिस वालों के लिए सबसे जानने की जरूरी चीज़ यही थी कि जोसेफ ने ये सब काम क्यों किया। जोसेफ जो होता है वो बताता है कि उसका जन्म 2 मार्च सन 1955 में हुआ था। उसका जब जन्म हुआ था, उसके माता पिता जो होते हैं 6 साल बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। जब पिता का देहांत हो जाता है तो जोसेफ की माँ जो होती है उसे छोड़कर चली जाती है। जोसेफ का जो खर्चा होता है वो अमेरिका की सरकार उठाती है, क्योंकि जोसेफ जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब जोसेफ का खर्चा अमेरिका सरकार उठाती है, अमेरिका की सरकार जो होती है उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसकी अच्छी परवरिश करती है। परवरिश करने के बाद जोसेफ जो होता है एक काबिल लड़का होता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है और अपनी पढ़ाई लिखाई से वो एक आर्मी ज्वाइन करता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो आर्मी में सालों काम करता है। सालों काम करने के बाद वो आर्मी की जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसे ड्रग्स का, नशीले पदार्थ के आदी हो जाता है। जब इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो फिर नहीं कर पाता और छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद जब आर्मी की नौकरी छोड़ देता है तब वो सोचता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ना ही तो उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे बचे थे, ना ही उसके घर में खाने के लिए कुछ था। तो इसलिए वो सोचने लगता है, क्योंकि वो आर्मी की नौकरी कर कर भी छोड़ चुका था ना, आर्मी की नौकरी जो उसे मिली थी वो भी अब छोड़ चुका था। छोड़ देने के बाद अब वो सोचने लगता है कि करूँ क्या। तभी वो ट्रक ड्राइवर बनता है। जब ट्रक ड्राइवर बनता है तो ट्रक चलाने लगता है। जब ट्रक चलाने लगता है तभी वो ट्रक जब चला रहा था तभी उसे एक लड़की जो होती है हाथ दे रही होती है, रोड पर खड़ी हुई। जब हाथ दे रही होती है तभी वो गाड़ी रोकता है, यानी कि ट्रक रोकता है। ट्रक रोकने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आजकल का माहौल जो है बहुत ख़राब है। लेकिन वो लड़की जो होती है जब जोसेफ के मुंह से बात सुनती है तो मुंह से उसकी बदबू आ रही होती है। तो वो कहती है कि तुम ये मुझे बात कह रही हो, बल्कि तुम्हें ये खुद सीखना चाहिए कि तुम्हें दारू पीकर, यानी कि ये नशीले पदार्थ का सेवन कर कर ट्रक नहीं चलाना चाहिए। तुमने ये हानिकारक जो वस्तुएं खा रखी हैं, इन्हें सेवन करके अगर तुम ट्रक चलाओगे तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। जब ये दोनों एक दूसरे से बात कहते हैं, दोनों जो होते हैं घंटों तक बात करते हैं। घंटों तक बात करने के बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं अक्सर मिला करते थे। जब अक्सर मिला करते थे तो इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खा लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि शादी नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इधर जोसेफ जो होता है उसे अपने साथ रखने लगता है। साथ रखते रखते दोनों जो होते हैं करीब आने लगते हैं, एक दूसरे के साथ करीब आते आते इनको एक बच्चा भी हो जाता है। जब बच्चा हो जाता है तो जोसेफ जो होता है वो बच्चा होने के बाद अपनी पत्नी से कह कर जाता है कि मैं आ रहा हूँ और मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब जोसेफ कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है कुछ दिनों बाद वो जब वहाँ से लौटता है, लौटने के बाद जब अपनी पत्नी के मिलने जाता है, पत्नी नहीं होती उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जब उससे मिलने जाता है, अपने बच्चे से मिलने जाता है, तो वहाँ पर होते ही नहीं है। अब जोसेफ जो होता है वो ढूंढने की उन्हें बहुत कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका बच्चा और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो मिलते ही नहीं है। अब जोसेफ जो होता है उन्हें बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नज़र जो होती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके कुछ दोस्त होते हैं, उन पर जाते हैं। उन पर जाने के बाद उनसे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उसे देखा है जो तुम्हारी दोस्त होती है, यानी कि जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है। तो वो इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है। तभी उनके बीच हाथापाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाने के बाद जोसेफ जो होता है उन दोनों को पीट कर उन्हें मार देता है। जब मार देता है तभी एक मछुआरा जो होता है वो ये सारा दृश्य देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि जोसेफ ने वे 2 व्यक्ति कैसे मार डाले, और वहीं पर एक नहर होती है, नदी होती है, उसमें डाल देता है। अब जैसे मछुआरा ये चीज़ देख रहा होता है तो जोसेफ जो होता है उसे भी मार देता है। मार देने के बाद उसे भी पानी में फेंक देता है। पानी में फेंक देने के बाद जोसेफ जो होता है अब सोच रहा था कि काश इस चीज़ किसी को पता ना चले। उन तीनों को मार देता है। मार देने के बाद नहर में फेंक देता है। नहर में फेंक देने के बाद अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस को इनके शव नहीं मिलते, लेकिन पुलिस वालों को पता तो लग जाता है कि जोसेफ ने 3 व्यक्तियों को मारा है। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में गिर देते हैं। लेकिन पर्याप्त जब सबूत नहीं मिलते तो जोसेफ को ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को छोड़ना पड़ता है। जब ना चाहते हुए भी उसे छोड़ देते हैं तो जोसेफ जो होता है वो अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है और सोच लेता है कि अगर किसी का शव या फिर किसी की बॉडी ना मिले तो हम
कभी भी फंस नहीं सकते, कभी भी जेल नहीं जा सकते, क्योंकि उनके शव जो होते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं पुलिस वालों को। लेकिन ये पता चल जाता है कि जोसेफ ने 3 व्यक्तियों को मारा है, क्योंकि कुछ सिम्टम मिल जाते हैं, कुछ बातें पता चल जाती हैं। लेकिन जब पर्याप्त सबूत जो होते हैं वो कोर्ट में पेश करने होते हैं, जब ये नहीं मिलते हैं तो पुलिस वालों को उन्हें छोड़ना पड़ता है केशव नहीं, जोसेफ जो होता है, अब जो ये ऐसा ही सोच लेता है, अपने दिमाग में ये बात बैठा लेता है, वो जेल में सीख कर आता है कि अगर किसी व्यक्ति का शव ना मिले तो हम कभी भी पकड़े नहीं जा सकते, गिरफ्तार नहीं हो सकते। अब ऐसे ही वो जैसे लड़कियों को बुलाया करता था, ज़्यादातर कोलगल को बुलाया करता था, उन पर अपना गुस्सा उतारा करता था। गुस्सा उतारने के बाद उन्हें मार देता था, मार देने के बाद उन्हें काट काट कर उनके मीट बनाया करता था। मीट बनाने के बाद वो सोचता है कि इनका क्या किया जाए, तभी वो बर्गर का एक दिमाग आता है। बर्गर में उसका मीट जो होता है, लड़कियों का मीट जो होता है, वो भरकर बेचा करता था। ये लड़की जो आई थी कोलगली, इसके पास 10वीं लड़की होती है, यानी कि इससे पहले वो 9 लड़कियों का ऐसे ही मीट बना चुका था। और इतना ही नहीं, 350 लोग जो होते हैं वे गायब भी हो चुके थे। 350 लोग जब मिल नहीं रहे थे, पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये लोग गए तो गए कहाँ। लेकिन जो वो बताता है कि उसके पास जो आई हुई थी वो 10वीं लड़की होती है, 9 लड़कियों का वो इन 2 सालों में मीट बना चुका था और 2 सालों में 3,500 लोगों को खिला चुका था। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे कि किसी की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब भी हो सकती है। अभी इसको फांसी की सज़ा सुनाती है अमेरिका की सरकार जो होती है, जब फांसी की सज़ा सुनाती है, यानी कि जज जो होते हैं जब फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तब इसको जेल में रहते रहते 21 साल बीत जाते हैं। जब 21 साल बीत जाते हैं तो सन आता है सन 2017। सन 2017 में जब लोगों को पता चलता है कि ये बाहर ऐसा कर करके आया है, इसने बाहर लोगों को मीट खिलाया है, लड़कियों को मार कर मीट बना कर उसका बर्गर खिलाया है, तो वहाँ के जेल के जो व्यक्ति होते हैं उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है, वे मार मार कर उसको जान से ही मार देते हैं। लेकिन जो अमेरिका की सरकार होती है वो बताती है कि उसकी मृत्यु जो हुई है हार्ट अटैक से हुई है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर जानने की कोशिश की है। अब ऐसे ये जब सारी घटना जो होती है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि उसने मीट का बर्गर बनाया था और व्यक्तियों को मीट का बर्गर बनाकर लोगों को खिलाया था, ये बात जो होती है उस लड़के तक पहुंचती है जो बिहार का रहने वाला, बेगूसराय का इंजीनियर होता है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वे 3,500 लोग जो होते हैं जिन्होंने बर्गर खाया था मीट का, वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकता है। यहाँ पर जोसेफ जो होता है ऐसा बनता नहीं है, लेकिन जब इसकी पत्नी इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो छोड़कर चली जाती है, ना जाने वो कहाँ गायब हो जाती है, तब ये जो क्राइम होता है उसकी राह पर चलने लगता है। और जो इसका जो आपत्तिजनक होते हैं, यानी कि जिसका नशीले पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करने के लिए इसके पास ना ही तो पैसे होते हैं ना ही कुछ होते हैं। तब ये सोच लेता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा ना ही तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, ना ही उसने किसी का शव मिलेगा, तो इसलिए वो मीट के बर्गर बनाकर लोगों को खिलाया करता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर वाकई में आपको बहुत झटका लगा होगा, वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि व्यक्तियों की मीट के बर्गर कैसे खाए होंगे। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है, कि आखिरकार एक शहर में ऐसा भी हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है, वाकई में ये घटना जो होता है बहुत ही दिल दहला देने वाली होती है। इसलिए आप इसे धैर्य से सुने बैठकर। आपको इसको सुनाने का मकसद मेरा कभी भी आपको ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बस आपको सतर्क करना होता है, आपको जागरूक करना होता है। आपको इन घटनाओं को बताकर मुझे ये संदेश पहुंचाना होता है कि आप ऐसे लोगों से बच कर रहें। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ संदिग्ध लगती है तो आप पुलिस को जानकारी दें, आप तुरंत पुलिस को बुलाएं, पुलिस को संपर्क करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ संदिग्ध है तो आपको पुलिस वालों के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मेरी जितनी भी जो क्राइम की घटनाएं हैं, फिर अवैध संबंध की घटनाएं हैं, इनको संदेश देने का मेरा एक ही मतलब है कि आपको जागरूक कर सकूं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।